Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today we are going to discuss our next topic of digital electronics, that is 1:4 DMUX, right? तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था 1:2 DMUX, जिसमें हमने दो आउटपुट्स ली थी एक इनपुट से. अब हम बात करेंगे 1:4 की. दैट मीन्स अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो सिंपली वी कैन राइट हियर कि इट हैज वन डाटा इनपुट लाइन, एक इनपुट होगी हमेशा ही डीमल्टीप्लेक्सर की, 4 आउटपुट लाइंस, 4 आउटपुट लाइंस होंगी Y0 से Y3 तक, 2 सिलेक्ट लाइंस, 2 सिलेक्ट लाइंस कैसे होगी S1 एंड S0 एंड 1 इनेबल पिन. ठीक है जी. 2 कैसे होगी 2⁻m = n फॉर्मूला, n हमें दिया है 4 और 2 कितना करेंगे 4 आएगा, दैट इज 2. सो 2 सिलेक्ट लाइंस हमें चाहिए. ठीक है. अब इसको हमने जो है क्या करेगा ये डीमल्टीप्लेक्सर. सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं इसका. ब्लॉक डायग्राम में एक डाटा इनपुट D0, ठीक है, एक इनेबल पिन, 4 आउटपुट्स Y0, Y1, Y2 एंड Y3, राइट, और 2 सिलेक्ट लाइंस S1 एंड S0. ये हमारा हो गया 1:4 DMUX. ठीक है, ये इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया. अब हमारा ये जो डायग्राम है इससे हम क्या डिपिक्ट कर सकते हैं, उसकी जो लाइंस हैं वो नोट करते हैं नीचे. वी कैन राइट हियर in this D0 is connected to Y0 when S1 S0 is 0 0. ठीक है जी. and enable pin should be 1 all the time, and D0 is connected to Y1 when S1 S0 is 0 1 and enable 1. D0 is connected to Y2 when S1 S0 is 1 0 and E is 1, and at last D0 is connected to Y3 when S1 S0 is 1 1 and E is equal to 1. तो ये 4 केस बनेंगे और डिपेंड करेगा इस पे सिलेक्ट पिन्स की कॉम्बिनेशन क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि जो एक इनपुट है वो किस आउटपुट पे जाके दिखाई देगी हमें. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू सिलेक्ट पिन्स द इनपुट इज कनेक्टेड विद द सिंगल आउटपुट. ठीक है. अगर E इज इक्वल टू 0 कर दे देन Y1 Y2 Y3 एंड Y4 will be 0 irrespective of the inputs given. ये हम ऐसे लाइंस लिखेंगे. ठीक है जी. अब हमारा नेक्स्ट काम है ट्रुथ टेबल बनाना. तो ट्रुथ टेबल बनाएंगे इसका. ट्रुथ टेबल में क्या क्या लेने वाले हैं हम. एक इनेबल पिन, आप अपनी कॉपी पे सीधा बनाइए इसको. वन इनेबल पिन, 1 इनपुट. इनपुट को चलो 1 ले लेते हैं, हम दिखा देंगे इसको बड़ा करके. 2 सिलेक्ट पिन्स S1 S0 एंड 4 आउटपुट्स Y3 Y2, यहाँ पे सॉरी Y0 से Y3 कर लो, Y1 एंड Y0. राइट. अब स्टार्टिंग में क्या है, इनेबल पिन 0 कर दी और डी इन जो मर्जी हो, सिलेक्ट पिन जो मर्जी हो, सारी आउटपुट जो हमें 0 मिलेंगी. मतलब इनेबल पिन अगर 0 हो गई तो सब कुछ 0. अगर इनेबल पिन 1 हो गई और डी इन पे 0 है, उस टाइम पे S1 एंड S0 0 0 शो कर रहे हैं, दैट मीन्स ये वाला सिलेक्ट होगी आउटपुट. ठीक है. मतलब डी इन पे 0 है, दैट मीन्स इस पे 0 आएगी.
एंड बाकी की बात करें तो बाकी पे हम 0 0 0 0 ही लगाएंगे। ठीक है, मतलब ये वाली जो इनपुट है डी इन, ये हमें y0 पे मिलेगी और वही मिलेगी जो डी इन पे है। बट अगले केस में अगर डी इन 1 हो जाए और बाकी s1 s0 0 0 ही रहे तो y0 पे हमें 1 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट केस में अगर डी इन 0 है और सिलेक्ट पिन में यहाँ पे 0 1 दे रहा हूं तो उस टाइम पे y1 सिलेक्ट होगी और y1 की जो पिन आएगी वो डी इन के इक्वल होगी एंड बाकी जो सारी आउटपुट्स हैं वो 0 0 0 रहेंगी। ठीक है, अब अगले केस में अगर यहाँ पे डी इन 1 कर दूं और यहाँ पे 0 1 ही रहने दूं तो उस टाइम पे ये जो y1 है ये 1 हो जाएगी, बाकी जगह सारी 0 रहेंगी। नेक्स्ट टाइम अगर डी इन पे 0 कर दूं और S1 S0 1 0 कर दूं उस टाइम पे y2 सिलेक्ट हो जाएगा, y2 पे वही दिखाई देगा जो डी इन पे होगा। ठीक है, एंड बाकी सारी आउटपुट्स 0 होंगी मेरे पास। अगले केस में डी इन को 1 कर दूं और S1 S0 1 0 कर दूं, इस टाइम y2 पे 1 आ जाएगा क्योंकि डी इन चेंज हो गया अब। ठीक है, जो डी इन होगा वही हमें आउटपुट पे शो होगा, राइट। एंड इन द फोर्थ केस, नेक्स्ट केस में क्या है, यहाँ पे इनेबल पिन मानना है, डी इन को 0 कर दूं और यहाँ पे 1 1 दे दूं सिलेक्ट पिन्स को, तो क्या होगा, इस टाइम पे y3 सिलेक्ट हो जाएगी और वो वहां पे वही शो होगा जो डी इन में दिया है एंड बाकी आउटपुट्स पे 0 0, राइट। एंड एट द लास्ट केस यहाँ पे 1 है और यहाँ पे डी इन को 1 कर दूं, उस टाइम पे 1 1 दे दिया हमने S1 S0, उस टाइम पे यहाँ पे y3 पे 1 आ जाएगा। ठीक है, एंड बाकी 0 0 0 ही होंगे, राइट। तो ये हमारा हो गया ट्रुथ टेबल कंप्लीट। अब इसको मैं एक बार ऊपर से नीचे तक देखता हूं कंप्लीट करने के लिए। इसमें क्या है, आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे ये जो है फर्स्ट 2 केसेस ये हमारा y0 को शो करेंगे, मतलब हमारी जो डी इन पिन है वो y0 पे जाएगी। अगले 2 केसेस के लिए जो हमारी D0 पिन है वो y1 पे जाएगी, अगले 2 केसेस के लिए y2 पे और लास्ट 2 केसेस के लिए y3। ये y3 का केस है, ये y2, ये y1 का एंड दिस वन इज y0। ठीक है, यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगी और वही आउटपुट मिलेगी जो डाटा इनपुट की पिन होगी। अगर वो 0 है तो आउटपुट 0 होगी, अगर वो 1 है तो आउटपुट 1 होगी। नेक्स्ट हमारा जो काम है दैट इज वी नीड के मैप। ठीक है, वी हैव टू डिजाइन अ के मैप नाउ। अब के मैप में क्या होगा, हमारे 4 के मैप्स बनेंगे, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं। ठीक है, फॉर y3 y2 y1 एंड y0, राइट। अब कितने वेरिएबल्स का बनेगा वो यहां से पता चलेगा। 4 वेरिएबल्स है हमारे पास टू मेक अ के मैप, तो 4 वेरिएबल्स का यहाँ पे के मैप बना रहा हूं मैं। 4 वेरिएबल्स के लिए हमें कितने ब्लॉक्स चाहिए, दैट इज 16। तो यहाँ पे 16 ब्लॉक्स का के मैप रेडी कर रहा हूं। इसमें से यहाँ पे मैंने लिख दिया E एंड D इन, यहाँ लिख दिया S1 S0। ठीक है, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, राइट। अब हमने y3 के अकॉर्डिंगली, ये है फॉर आउटपुट y3, राइट। अब इसके अकॉर्डिंगली 1 देखो कहाँ आ रहा है, सिर्फ एक 1 आ रहा है, वो भी यहाँ। इसके अकॉर्डिंगली ये चारों चीजें 1 है, ई भी, डी इन भी, S1 भी, S0 भी। तो 1 1 ये रहा, इधर से 1 1 ये रहा। इसके अकॉर्डिंगली ये वाला यहाँ पे 1 आएगा और जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा y3 का दैट इज E D इन S1 S0। ठीक है, सेम एज इट इज। अब हम के मैप बनाएंगे फॉर y2। y2 के लिए के मैप बनाना है, हम 4 पहले से ही ये ब्लॉक बना के रख लेंगे। ये y2 के लिए ब्लॉक बना रहा हूं, आगे y1 एंड y0 के लिए भी बना देंगे। ये यहाँ पे मैं y1 के लिए,
और ये यहाँ पे y0 के लिए बना रहा हूँ। ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे फॉर आउटपुट y2 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ई डी इन S1 S0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, दिस इज फॉर आउटपुट y2। अब यहाँ पे कहाँ पे मानना आएगा, ऊपर टेबल पे जाके देखते हैं। टेबल में देखिए y2 में, दिस इज y2 राइट। यहाँ पे अगर मैं 1 ढूंढना हो इस लाइन में तो 1 मेरा एक ही है, ये रहा। अब मैं डायरेक्ट यहां से भी एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, वो क्या है, ये देखिए E1 है, D in 1 है, S1 1 है, S0 0 है। तो नॉर्मली y2 का एक्सप्रेशन होगा E D in S1 S0 बार। ठीक है, बट के मैप के थ्रू भी इसको लिख सकते हैं, तो आपको जैसे कन्वीनियंट लगे, के मैप की जरूरत ना भी हो तो भी चल सकता है। अब ये देखिए E D in 1 था, S1 S0 1 0 है, तो यहाँ पे और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ 1 आएगा। इस 1 का एक्सप्रेशन बनेगा y इज इक्वल टू ई डी एन S1 S0 बार। ठीक है, अब हमने y1 के लिए बनाना है। y1 के लिए ऐसे ही बना रहा हूं मैं एक्सप्रेशन, के मैप की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, बनाना है तो बना सकते हैं आप नीचे ऐसे ही। ये रहा y1 की लाइन में देखे तो एक ही 1 है, ये रहा। इसका एक्सप्रेशन बनेगा E1 है, D in 1 है, S1 बार है और S0 है। ऐसे ही y0 का ये रहा 1, इसका एक्सप्रेशन बनेगा E D in S1 बार S0 बार, बिकॉज S1 0 है, S0 0 है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन, हम चारों एक्सप्रेशन को अब कन्वर्ट करेंगे लॉजिक डायग्राम में, राइट। तो वी हैव टू मेक लॉजिक। जो के मैप है ये आप खुद बना के रख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको स्किप कर दिया है, 2 बना दिए, 2 आप खुद बना लेना। एक्सप्रेशन मैंने डायरेक्ट लिख दिए। अब हमारा मेन काम है लॉजिकल डायग्राम। वो कैसे बनाना है, तो सिंपली हम एक लाइन लेंगे इनेबल की, एक लेंगे हम S1 की, एक लेंगे हम S0 की। ठीक है जी, जो डी इन है वो हम यहाँ से ले सकते हैं एक अलग से, ये डी इन है क्योंकि एक इनपुट है, हमने यहाँ से ले ली। ठीक है, S1 को एक नॉट गेट लगा दिया जो S1 बार की तरह काम करेगा। S0 को भी नॉट गेट लगा दिया है जो S0 बार की तरह काम करेगा। तो ये हमारे पास आ गई लाइंस। अब हमने क्या करना है, पहला एक्सप्रेशन देखिए हमारा क्या कहता है, ई डी इन S1 S0। तो ई से वायर उठाई, डी इन आ रही है हमारी पीछे से, S1 से उठाई, S0 से उठाई, इन सबको एंड गेट लगा दिया। देखिए एंड ऑपरेशन है सबके बीच, तो एंड गेट लगा दिया। ये आउटपुट हो गई y3 की। ओके, अब नेक्स्ट है ई डी इन S1 S0 बार। सो ई यहां से उठाया, डी इन जो लाइन पीछे से डी इन की आ रही है वहां से उठा ली, S1 और S0 बार, ये रहा S0 बार, इस पे हमने एक एंड गेट लगा दिया। ये हमारी आउटपुट होगी y2 की। नेक्स्ट आगे 2 और गेट्स लगेंगे। ठीक है जी, उसके लिए ये लाइंस को लंबा करूंगा मैं। अब इसमें क्या होगा, जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा ई डी इन S1 बार S0, ये था y1 के लिए। और y0 के लिए हमारा जो एक्सप्रेशन बन रहा था ई डी इन S1 बार S0 बार। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली पहले y1 का एक्सप्रेशन बनाते हैं। ई डी इन यहां से उठा लिया, S1 बार की लाइन ये रही, S0 की ये रही, इन चारों को एंड गेट लगा दिया, इसको नाम दे दिया y1 का। और एट लास्ट 4th गेट बनेगा जो कि हमारा जी, ये बनेगा ई डी इन यहीं से उठा लिया,
S1 बार S0 बार, तो इसके अकॉर्डिंगली बन गया Y0। अब इसको बाद में इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव 1 इनपुट एंड 4 आउटपुट्स, ठीक है, इन 1:4 मार्क्स, तो ये हमारे पास एज इट इज निकल के आएंगी, ठीक है। सो दिस इज द लॉजिक सर्किट ऑफ 1:4 डीमक्स, सॉरी, राइट। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर पेपर में आएगा, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।